जिसके नाम मात्र लेने से संपूर्ण शत्रुओं का नाश हो जाता है। यह कौन है? शत्रुघ्न जी महाराज। चौथे बालक का नाम क्या रखा? शत्रुघ्नलाल। बोले चारों भाइयों की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। भगवान कुछ समय बाद व्यतीत बड़े हुए, भगवान घुटुवन घुटुवन चलते हैं, क्रीड़ा करते हैं भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान कैसे हैं? अमंगल को दूर करने वाले, अमंगल को हरण करने वाले और मंगल के भवन हैं, मंगल करने वाले हैं। और दशरथ जी के आंगन में जो खेलते हैं, ऐसे भगवान। एक बार क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी महाराज रोटी का टुकड़ा लेकर के और आंगन में खेल रहे थे, तो कागभुसुंडी जी महाराज प्रभु की लीला का दर्शन कर रहे हैं और भगवान के हाथ से रोटी छीन लेते हैं। वर्णन करते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीली कसोटी। या छवि को रस खान विलोकत, बारही काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरिहाथ सुले गयो माखन रोटी। ऐसी लीलाएं करते, बड़ा ही सुंदर लीला चरित्र है भगवान का। भगवान और बड़े हुए। एक बार श्री दशरथ जी महाराज सभा में विराजमान थे, उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी से कहा कि हम जो यज्ञ करते हैं उन यज्ञों को राक्षस विध्वंस करते हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए आप हमें राम और लक्ष्मण को दे दो। दशरथ जी ने बहुत प्रार्थना की कि हे विश्वामित्र जी महाराज, हे गुरुदेव, आप और कुछ ले लो परंतु राम को मत लो। राम देत नहीं बनहि गुसाई, राम को मत ले जाओ। परंतु फिर वशिष्ठ जी ने समझाया, सभी ने समझाया। विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के वन के लिए प्रस्थान किए। वन में अहिल्या को भगवान ने उतारा। विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किए उन यज्ञों की रक्षा की। ताड़का सुबाहु आदि का वध किया। आगे चले तो जनकपुरी में, जहाँ आज जनक जी महाराज ने यह प्रण लिया है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उस जनकपुरी में पहुँचे और जनक यज्ञ की, धनुष यज्ञ की बड़ी सुंदर शोभा है। अनेकों राजा वहाँ विराजमान हैं। प्रण किया है दशरथ जी महाराज ने कि यदि इस धनुष को कोई उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा। सभी राजाओं ने प्रयत्न किया, प्रयास किया और एक एक नहीं 10-10 राजाओं ने एक साथ।
परंतु सज्जनों, उठाने की तो बड़ी बात, किसी ने हिलाया तक नहीं। अंत में विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र जी महाराज ने शुभ समय जान करके, अच्छा समय जान करके श्री राम जी को आदेश दिया, हे राम, उठे हूँ राम, भंजहि भव चापा, मेटे हूँ तात जनक परितापा। हे राम, जनक जी महाराज के ताप को नष्ट करो। तब भगवान राम ने खड़े हुए गुरुदेव को प्रणाम किया और आकर के सबसे पहले उस धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि वह धनुष साधारण धनुष नहीं था, भगवान शिव का ही धनुष था। इसलिए प्रणाम किया तो धनुष जो था वो बिल्कुल लघु हो गया। उधर सीता जी भी प्रार्थना कर रही हैं धरती माँ से कि धरती मैया, आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए। और श्री रामचंद्र सरकार ने जो ही धनुष को छुआ तो कहते हैं उठाया नहीं, अपने आप उठ गया सहजता से, और जो ही चढ़ाने को तैयार हुए कि धनुष टूट गया। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय हो। अब तो जो शर्त थी कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, अब तो सज्जनों विवाह की तैयारी होने लगी, वरमाला का आयोजन होने लगा। आइए भगवान राम और सीता दोनों की वरमाला का हम और आप दर्शन करें भाव से। वरमाला पहनाने के लिए भगवती सीता आई। अब सीता ज्यों ही आई तो भगवान थोड़े बड़े हैं, सीता जी लज्जित हो रही है। मान सखिया कह रही हैं, अरे राम जी अब तो झुक जाओ, झुकने के लिए संकेत कर रही हैं। जनक जी से कहा, अरे आप ही कह दो, आपके कहने से झुक जाएंगे। जनक जी ने कहा, नहीं भैया, मैं अपने यहाँ दामाद को बुला करके और झुकने के लिए कहूँ, ये शोभा नहीं देता। तब सखियों ने लखनलाल जी से प्रार्थना की, अब आप ही कुछ कर सकते हो। तब लखनलाल ने समझ लिया और दौड़ करके लखनलाल जी भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। ज्यों ही चरणों में गिरे, भगवान ने लखनलाल को ज्यों ही उठाया, अरे लखन क्या बात है, उठाने के लिए ज्यों ही झुके, मैया ने वरमाला डाल दी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। और भगवान ने भी वरमाला डाली। सुंदर विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या से बारात पहुंची, बारात बाद में पहुंची, भगवान पहले ही पहुंच चुके थे। शेष जो दो दूल्हे थे वो बाद में पहुंचे। भगवान का विवाह संपन्न हुआ बड़े ही आनंद के साथ, और विवाह संपन्न होकर के सभी पुनः अयोध्या में पधारे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। परंतु कहते हैं जब कोई अच्छा समय आता है और जब किसी पे कोई बहुत तरक्की करे, उसके साथ अच्छा ही अच्छा होना लग जाए, तो कहते हैं कभी कभी नज़र लग जाती है ना, मानो वही नज़र लग गई। दशरथ जी महाराज समझाते हैं रानियों को कि बहुओं को कैसे रखना चाहिए। पर लड़किनी ब्याही घर आई और राखे नयन पलक की नहीं। बेटियां अपने मायके को छोड़ करके यहाँ ससुराल में आई हैं, अपना सब कुछ त्याग करके, और उनसे यदि सौतेला व्यवहार करोगे तो उन्हें कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए जैसे ये जो पलक है ये नेत्र की हमेशा रक्षा करते हैं,
इनसे कहना नहीं पड़ता कि जब कोई कष्ट आए तो तुम झुको, आप नेत्र की तरफ कुछ भी करो, ये पलक अपने आप गिरते हैं। क्यों? नेत्रों को बचाने के लिए। तो दशरथ जी ने कहा कि ऐसे ही जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही बहुओं की रक्षा करनी चाहिए। बहू को बेटी समझना चाहिए। सुंदर जीवन यापन हो रहा था कि तभी मंथरा ने आकर के बुद्धि बिगाड़ी। इधर भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। प्रस्ताव पारित हो गया कि कल राम का राज्याभिषेक होना है, और इधर मंथरा ने आकर के कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। सज्जनों, मंथरा ने खूब उल्टा सीधा कैकेयी को समझा दिया। कैकेयी महारानी ने दशरथ जी महाराज से अपने वर मांगे। पहले एक समय होता था जब रानियां क्रोधित हो जाती थी, नाराज हो जाती थी, तो एक भवन होता था। कौन सा? उसे कहते थे कोप भवन। समझ लो यदि पत्नी कोप भवन में चली गई तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई गलती हो गई। कैकेयी मैया को कोप भवन में जब दशरथ जी ने देखा, खूब समझाया बुझाया, परंतु कैकेयी की समझ में बिल्कुल नहीं आया, और अंत में वरदान मांगे अपने। क्या वरदान थे? कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। सज्जनों, यही हुआ। विवश हो गए दशरथ जी महाराज वचन देने पर, और वचन दे दिया। उधर भगवान भी यही चाहते थे। सुबह का समय हुआ, भगवान को राजगद्दी की स्थान पर आज बन जाने का आदेश हो गया। भगवान राम ने सहर्ष स्वीकार किया, बन जाने के लिए तैयार हुए। तो लक्ष्मण महाराज आ गए। लक्ष्मण जी बोले मैं भी जाऊंगा। बहुत समझाया, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, माता रामो मत पिता रामचंद्र। वो अपने माता पिता श्री राम जी को ही मानते हैं। ना अन्यम जानामि, मैं अन्य किसी को जानता ही नहीं। सज्जनों, लखनलाल को साथ में लिए। उधर श्री सीता जी भी आ गई। सीता जी ने भी प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी साथ ले चलो। मना किया। सीता जी को भी साथ लेकर के भगवान राम सुमंत्र के साथ रथ में विराजमान होकर के आज अयोध्या से प्रस्थान करने लगे, जा रहे हैं। धुंधला धुंधला हो रहा है एकदम। सभी अयोध्यावासी आप विलाप करते हुए, रोते हुए, भगवान को कोई जाना नहीं चाहता, भगवान को कोई छोड़ना नहीं चाहता। अब मानो आज अयोध्या की सारी संपत्ति जा रही है, सारी वैभव, सारी धन संपदा जा रही है, श्रीहीन हो गई हो अयोध्या। ऐसा माहौल हो गया अयोध्या में। भगवान पहुंचे, गोह भीलों से भेंट हुई,
वो भीलों ने भगवान का खूब स्वागत सत्कार किया। भगवान ने वहाँ से भी प्रस्थान किया। वहाँ से भी भगवान आगे बढ़े और गंगा के किनारे पहुँचे। गंगा के किनारे ज्यों ही पहुँचे, अब गंगा को पार कैसे किया जाए, तो वहाँ एक केवट दिखाई दी। केवट को देखा भगवान ने और कहा, अरे भैया केवट, इधर आओ। देखो, श्री रामचरितमानस बड़ा अथाह सागर है। राम कथा इतना विशाल सागर है कि इसको पार करना सहज बात नहीं। बड़े बड़े विद्वान भी सहजता से इसे पार नहीं कर सकते। परंतु राम कथा वैसे तो पूरा ही मार्मिक है, परंतु कुछ प्रसंग हैं, अब जैसे ये केवट प्रसंग, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए चलेंगे। केवट को बुलाया भगवान ने, अरे भैया केवट आओ और हमें गंगा पार कर दो। केवट को बुला रहे हैं पर केवट नहीं आ रहा है। मांगी नाव न केवटुआना, मांगी नाव न केवटुआना, मांगी नाव न केवटुआना, मांगी नाव न केवटुआना, कहीं तुम्हार मर्मों में जाना, कहीं तुम्हार मर्मों में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल करने मोरे कछु कही, सकल मुझे सब करही। केवट कह रहा है कि हे प्रभु मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों? बोले मैंने आपका भेद जान लिया, मैंने आपका मर्म जान लिया। बोले क्या मर्म जान लिया है? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूँ। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपने उस शिला को छुआ, स्पर्श किया और उसके स्पर्श मात्र से ही वह शिलाखंड नारी के रूप में परिवर्तन हो गया। कहीं यह मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तरनी मुनि धरनी हो जाई, और पाए बाट पर मोरी नाव उड़ाई। कहीं आपके चरण स्पर्श से मेरी नाव उड़ गई तो मेरा कल्याण कैसे होगा? इस प्रकार से केवट कह रहा है। बड़ा सुंदर छंद है। पद कमल न धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई, चाहा मोहि राम राम रियान दशरथ, शपथ सब साची कहा। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पे जब, लगे न पाय पखारी हूँ।
सब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो, कृपाल पार उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव में चढ़ाऊंगा। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, लेकिन जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा, तब तक तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। शांति से सभी यहाँ अंदर आकर के बैठ जाएं। जो पीछे भैया बैठे, पीछे बैठे हुए भैया लोग थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाओ। ये माता बहन है, ये भी एडजस्ट हो जाएंगे इसी में। आप सब भैया लोग हैं जो पीछे खिसक जाओ थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा जगह करेंगे, सो ये एडजस्ट हो जाएंगे सारे हैं। सज्जनों, ये केवट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। केवट कौन था? ये कछुआ था पूर्व जन्म में। जब भगवान नारायण शेष शैया पर शयन करते हैं तो यह भगवान के दर्शन के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए जाता है, परंतु लक्ष्मण जी महाराज जो शेषावतार हैं वह इसको आने नहीं देते भगवान के पास। मानो आज लक्ष्मण को दिखा दिखा करके कह रहा है कि आप भले ही मुझे तीर मार दो, पर मैं जब तक पैर नहीं पखार लूंगा आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाए चितई जानकी लखन तना। केवट के मुख से ऐसे शब्द सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लखनलाल की तरफ, जानकी मैया की तरफ देख रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नाव न जाए। मुस्कुरा करके बोले भगवान कि तुझे जो करना है भैया तू कर ले। ऐसा उपाय तू कह रहा है नाव, तो तेरी नाव नहीं जानी चाहिए, तुझे जो अच्छा लगे तू वो कर। और भगवान कहते हैं कि केवट, हमें तू किसी भी प्रकार से पार कर दे। बेगियानो जल पाए पखार, बेगियानो जल पाए पखार, मोहि विलंबो तारहि पारू, मोहि विलंब तारहि पारू, होत विलंब तारहि पारू, होत विलंब पारु। किसी भी प्रकार से तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर, पर हमें विलंब हो रहा है, शीघ्रता से हमें नदी को पार करा दे। सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, जिसका नाम एक बार स्मरण करने से
जीव भव बंधन से पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। वह प्रभु आज केवट से कह रहे हैं कि केवट हमें किसी भी प्रकार से पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, कृपालु केवट हीन होरा, सोई कृपाल केवट देहि जग कियते हूँ बगहूँ ते थोरा। भगवान खूब निहोरे कर रहे हैं केवट से, हैं कि किसी भी प्रकार से हमें पार कर दे। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट आज अपने कठौते को लेकर के और भर करके गंगा जी में और ला करके भगवान के पैर पखारे हैं, पाए पखार करके आचमन किया है, अपने ऊपर जल छिड़का है और प्रार्थना करके भगवान को आनंद के साथ नाव में बिठाया। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही पुने, मुदित गयो ले पार। जलपान करके चरणामृत लेकर के भगवान का संपूर्ण अपने वंश को, अपने परिवारी जनों को भगवान का चरणामृत दे करके आज भगवान को बिठा करके केवट और गंगा पार ले जा रहा है। गंगा जी को पार करा दिया और पार करके भगवान नीचे उतर रहे हैं। उतर ठाड़ भये सुरसर रेता, उतर ठाड़े भये सुरसर रेता, उतर ठाड़ भये सुरसर रेता, उतर ठाड़े भये सुरसर रेता। सिया राम गुह लगन समेता, सिया राम समेता। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा। रघु ही सकोच एहि नहीं कछु दीना, भगवान नाव से उतर करके खड़े हुए हैं। सीता राम लखन सभी विराजमान हैं। केवट ने उतर करके प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, परंतु भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि इसने हमें पार उतारा और बदले में हमने इसे कुछ नहीं दिया। पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। केवट कृपाल ले उतराई। केवट कह रहा है प्रभु मुझे नहीं चाहिए, भगवान दे रहे हैं। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। परंतु केवट नहीं ले रहा और आज कह रहा है प्रभु आज मैंने सब कुछ पा लिया,
आज नाथु में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र। मेरे सारे दोष नष्ट हो गए, मेरे सभी जो दरिद्रता थी आज वो नष्ट हो गई। ऐसी केवट ने प्रार्थना की भगवान से। भगवान ने केवट को आशीर्वाद दिया और वहाँ से प्रस्थान किया। सज्जनों, भगवान चित्रकूट आदि में पहुँचे। चित्रकूट में भी अनेक संतों को भगवान ने आनंद प्रदान किया दर्शन से। अत्रि मुनि के आश्रम पर भी पधारे भगवान। अनुसुईया माता ने सीता मैया को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। क्या बोले? पति के चरणों में प्रेम आसक्ति। ऐसा सुंदर उपदेश मैया अनुसुईया ने दिया। पंचवटी में जाकर के भगवान ने निवास किया और पंचवटी में विराजमान है। तभी वहाँ पर मारीच जो है, उससे पहले शूर्पणखा आई। शूर्पणखा का भगवान ने नाक और कान काट करके लक्ष्मण जी के द्वारा भेज दिया। शूर्पणखा ने जा कर के अपने भाई को बताया। कौन थे भाई? और जाकर के रावण को सूचना दी। रावण ने मारीच के द्वारा भगवती जगत जननी सीता मैया का हरण किया। इधर भगवान ने लीला रची, सीता माँ को अग्नि को सौंप दिया, अग्नि परीक्षा करके। और तुम पावक महु करे निवासा। बोले आप जब तक अग्नि में प्रवेश करो, जब लगी करूँ निशाचर नाशा। जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं कर देता तब तक आप अग्नि में प्रवेश करो। सीता हरण हुआ, जटायु मरण हुआ। हनुमान जी महाराज से भेंट हुई, किष्किंधा में आए, सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली का वध किया भगवान ने और अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने जगत जननी भगवती श्री सीता माँ का पता लगाया लंका में जाकर और लंका विध्वंस की। हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया। और कुछ समय पश्चात समय व्यतीत हुआ, भगवान ने रावण को मार करके लंका को दुष्ट मुक्त कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया, विभीषण को राजगद्दी कर दिया। पुनः सीता को लेकर के अग्नि परीक्षा के माध्यम से भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या धाम पधारे। भगवान का आज पुनः अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा है। ऐसी यह सुंदर राम कथा है। रामायण सतकोटि अपार। बहुत विशाल है रामायण का चरित्र, इसलिए यही इतना ही श्रवण करा के अब चंद्रवंश में चलते हैं। आइए, चंद्रवंश में चलने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बूटे हरे की नाम की सबको पिला के पी। बूटे हरे की नाम की सबको पिला के पी। आप सभी लोग भी थाली की सेवा करते हुए भगवान नाम की बूटी पीछे और अपनी वाणी को पवित्र करिए बड़े भाव के साथ। बूटी हरे के नाम की सबको मिला के पे। बूटी हरे के नाम की सबको मिला के पी। बूटी
पिला के पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी, बूटे हरे के नाम की सबको पिला के पी। चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी, ओ ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी, ओ ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश में, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। आइए बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ने कृष्ण को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, ओ ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। सबरी ने झूठ मेरे प्रभु को खिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। आइए बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, ओ बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, सबको मिला के पी। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय हो। अब चंद्रवंश की कथा कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चरेंद्रवंश की कथा परम पुण्यमयी है, इसलिए श्रवण करो। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नैलादयो देभूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चंद्रवंश की कथा। चंद्रवंश में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरूरवा,
इन्हीं पुरुरवा का नाम एल था। यस्मिन् नैलादयो देवा। एल का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। 6 बेटे हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के यहाँ भी 6 संतान हुए, यति, ययाति, आयाति, वियति, प्रति। उनमें सबसे बड़े थे, सबसे जो बड़े थे उनका वो सन्यासी हो गए। दूसरे जो बेटे थे ययाति, ययाति के 2 विवाह हुए, शर्मिष्ठा और देवयानी से। उनके 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुहियु, अनु और पुरु। पुरु वंश में ही परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। पुरु वंश में ही तुम्हारा जन्म हुआ। इसी पुरु वंश में पांडवों का जन्म हुआ। इसी में दुष्यंत पुत्र भरत का जन्म हुआ। इसीलिए तो भगवान गीता में अर्जुन को भारत शब्द से संबोधन करते हैं। ग्लानिर्भवति भारत। भरतवंशी हैं, पुरुवंशी हैं। और परीक्षित जो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे यदु, उन्हीं के नाम पर यदुवंश चला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और उसी यदुवंश में अजमीढ़, देवमीढ़, प्रभाती, नभति आदि राजा हुए। इसी में सूरसेन हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी माने जो जिनका जन्म हुआ और जन्म होते ही दुंदुभियां बजने लग जाएं, अपने आप देवता दुंदुभी बजाने लगे, इसलिए इनका नाम हुआ आनक दुंदुभी। इन्हीं को वासुदेव कहते हैं। वसुदेव, वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां थी। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखायासन पत्न्यानक दुंदुभे। देवकी के गर्भ से जो सबसे छोटी हैं 8 संतानें हुई हैं। और 8वीं संतान के रूप में भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने बाल लीलाएं की। मथुरा गोकुल में रह करके वृंदावन आए, वृंदावन में लीलाएं की। मथुरा में गए, कंस का उद्धार किया। और कंस का उद्धार करके भगवान जरासंध आदि दैत्यों का वध करने के लिए द्वारिका में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के बीच में जाकर के द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिकाधीश के नाम से विख्याति हुई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और बहुत बड़ा वंश हुआ भगवान का। और अपने ही वंश को सोचा कि क्या होगा, तो अपने ही वंश को ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा नष्ट करवा दिया। चतुः पंचावशेषतः, केवल 4-5 बचे, बाकी पूरा वंश नष्ट हो गया। परीक्षित जी ने ज्यों ही सुना, हो गई महाराज राम कथा? बोले हाँ। कृष्ण कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले महाराज, हाथ जोड़ लिए परीक्षित जी महाराज ने, प्रभु राम कथा को तो आपने एक श्लोक में ही सुना दिया। हाँ? मैंने बताया था ना, एक श्लोक में राम कथा भागवत के अंदर। बोले आपने संक्षिप्त में राम कथा सुनाई, पर प्रभु जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे पूर्वजों की सत्ता थी, आज उन्हीं की कृपा से तो मैं जीवित हूँ। इसलिए आप विस्तार से मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। तब विस्तार से चंद्रवंश का वर्णन
कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं इसी कृष्ण कथा के लिए तो इतना उतावला बैठा हूँ और आप एकदम चटपट सुना दोगे तो कैसे होगा? आप मुझे विस्तार से उस कथा को सुनाइए, क्योंकि उन भगवान कृष्ण की कृपा से ही जो महाभारत का समर था, कितना बड़ा समुद्र था, उसे हमारे पूर्वजों ने पार किया। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। और कैसे पार किया? जैसे कोई बच्चा और बछड़े के द्वारा किया हुआ जो गड्ढा होता है ना, बछड़ा जब किसी कीचड़ में पैर रखे तो जो उससे गड्ढा हो जाता है, उस बच्चा उस गड्ढे को जैसे सहजता से नाक जाता है, ऐसे ही मेरे पूर्वजों ने इतने बड़े समर को, इतने बड़े समुद्र को और सहजता से पार कर दिया। इसलिए आप मुझे इस चरित्र को अवश्य सुनाइए। और मेरी इच्छा है, मैंने सुना है कि शंकरषण भगवान बलदेव जी महाराज का आकर्षण करके किस प्रकार से मैया रोहिणी के गर्भ में उनको पहुंचाया। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे प्रश्नों का आप समाधान अवश्य करें। बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न किए। हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, जिन प्रभु ने गर्भ में मेरी रक्षा की, द्रोण्यस्त्र विपुलुष्टमदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः। इसलिए मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि वही मेरे जीवन दाता हैं। और बताओ, जीवन दाता से बड़ा संबंध क्या हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 4 दिन से तुम कथा श्रवण कर रहे हो, थोड़ा जलपान कर लो, कुछ खा लो पी लो, फिर कथा सुन लेंगे। आप लोगों को कुछ खाना पीना बताओ, आनंद आ रहा है कथा में? वाह, तो आप भी परीक्षित जैसे ही श्रोता हो, बड़े सुंदर श्रोता हो। परीक्षित ने भी यही कहा कि प्रभु मेरी तो बस आपसे प्रार्थना है, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। क्यों? क्योंकि जो आप कथामृत रसास्वादन मुझे पान करा रहे हो, इससे मुझे ना तो प्यास लग रही है ना भूख लग रही है। नहीं साति दुस्सहाक्षुणमां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं अच्युतं हरिकथामृतम्। प्रभु मुझे बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लग रही, इसलिए आप कृपा करके मुझे कृष्ण चरित्र की कथा सुनाइए। वक्तारं पृक्षकं श्रोत्रिस्तत्पाद सलिलम। भागवत की मंगलमयी कथा से 3 कल्याण होते हैं। क्या? जो बोलता है ना, 3 लोगों का कल्याण होता है। जो बोल रहा है वक्ता, उसका भी कल्याण होता है।
प्रक्षकम, प्रश्न पूछने वाले का भी कल्याण होता है, और श्रोतारम, और जो श्रोता समुदाय है, श्रोता लोग हैं, उनका भी कल्याण होता है। पर श्रोता ही होने चाहिए, सोता और सरोता नहीं। श्रोता तो जो कथा में, भगवान की कथा में तल्लीन होकर के कथा सुने, और सोता जो कथा में आए और खर्राटे लगा करके सो गए, हैं? ऐसे नहीं। कथा में आओ तो मन लगा कर कथा सुनो। एक होते हैं सरोता। सरोता का क्या कार्य होता है भैया? उनका कार्य होता है काट छांट करना। व्यास जी ने क्या बोला, क्या गलती की, पांडाल कैसे लगे हुए हैं? अरे जो पांडाल के पीछे बैनर है ये सही नहीं लगा, संगीत वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये जो सरोता होते हैं ना, उनका यही कार्य होता है काट छांट करना। परंतु न सरोता न सोता बनना है तो श्रोता बनिए, भगवान की कथा को मन लगा करके सुनिए। क्यों? वक्ता स्वतंत्र होता है। आप चाहो उस बात को वक्ता बोले, ये जरूरी नहीं। जिस बात को आप चाहो वक्ता उसी को बोले, ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि वक्ता के हृदय में भगवान का निवास होता है, और वक्ता की कोई सामर्थ्य भी नहीं है बोलने की। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, यहाँ बैठ करके कोई बोल नहीं सकता। तो भगवान के कथा में खूब मन लगा करके कथा श्रवण करो, श्रोता बनो, श्रोता श्रोता नहीं। आज ब्रह्मा जी महाराज ने सभी देवताओं के परिकर को जाकर के समझाया, बतलाया कि हे देवताओं, मथुरा में भगवान का प्राकट्य होने वाला है, और तो क्या भगवान अकेले जा रहे हैं? बोले नहीं, अकेले नहीं जा रहे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया श्री राधा जी को साथ लेकर के जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे हैं भगवान। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। अपनी प्रिया के साथ जा रहे हैं, इसलिए आप लोग भी ब्रजमंडल में जाकर के जन्म लो, निवास करो अपने अपने परिकर के साथ। कैसा है भगवान का परिकर? कैसी है मथुरा? मोक्षदायिनी पुरी। मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरे, नित्य भगवान का जहाँ निवास रहता है। सज्जनों, इसके राजा हैं अग्रसेन। उग्रसेन जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा हैं, परंतु इनके जो पुत्र है कंस, बड़ा दुष्ट है, बहुत दुराचार करता है। लड़ाई झगड़ा मार पीट ही जिसका मुख्य लक्ष्य है। एक दिन तो इसने अपने पिताजी को ही पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। अब तो प्रजा बड़ा उल्टा सीधा कहने लगी इसको, अरे के राजा तो बड़ा दुष्ट है। तो इसने क्या किया, प्रजा की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए वसुदेव जी का विवाह इसने देवकी से संबंध बना दिया। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह पक्का कर दिया। बड़ी ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होकर के आज जब विदा का समय आया, तो आज इसने नाटक रचा। बोले क्या?
बोले आज मैं अपनी बहन को अपने हाथों से विदा करूँगा। और सारथी को उतार दिया, स्वयं रथ पे चढ़ करके सारथी बन करके बैठ गया कि मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करके आऊंगा। सज्जनों, देवताओं से इसकी नौटंकी सहन नहीं हुई, तो ये तो बड़ा चतुर निकला। हाँ? क्या किया जाए? जैसे ही विदा कर रहा था, चल रहा था, इस क्रिया को देख करके लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अरे हम तो समझते थे महाराज बड़े दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, परंतु देखो अपनी बहन को स्वयं विदा कर रहे हैं। देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्य स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। ज्यों ही ऐसा कहा, उसने लगाम वलाम तो छोड़ दी वहीं, और तुरंत खड़ा होकर के देवकी के केस पकड़ लिए और खड्ग पाणी कचेक रही तलवार लेकर निकाल करके जो ही मारने को हुआ, वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। बोले ये क्या करते हो? आपकी बहन है, आप अपनी बहन को मार रहे हो? हा? अरे आकाशवाणी ने कहा है कि इसका 8वां बालक तेरा काल होगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं इसके 8वें बालक को तुम्हें ला करके सौंप दूंगा, तुम उसे मार देना। परंतु इस समाज में, प्रजा के बीच में तुम ऐसा अपराध करोगे तो प्रजा पे क्या बीतेगी, प्रजा क्या सोचेगी? इसको वसुदेव जी की बात बड़ी सुंदर लगी और वसुदेव जी ने समझाया, मृत्युर्जन्म बताम वीर देन सहजायते अद्यवाद सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी समझा रहे हैं, हे कंस, व्यक्ति जब जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। आया है उसे जाना अवश्य है। मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः, मृत्यु अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो इसने वसुदेव जी को, देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कालांतर में कहते हैं प्रथम पुत्र हुआ, पुत्रान् समर्पयिष्यायतस्ते भयमुत्थितम्। जैसे ही प्रथम संतान हुई, वसुदेव जी महाराज ने ला करके और कंस को सौंप दिया। कंस ने उस बालक को देखा, उसको देख करके उसे दया आ गई और सोचने लगा कि इससे मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? बोले ये तो पहला है, 8वें से भय है तो 8वें को ही मारूंगा, क्यों अभी से। और ऐसा सोच करके इसने बोले मुझसे से कोई परेशानी नहीं, मुझे इससे कोई भय नहीं, इसलिए इसे ले जाओ। कीर्तिमंतम प्रथमजम, पहला जो बालक था उसका नाम था कीर्ति। ले गया, वसुदेव जी लेकर के वापस आ गए। इतने में ही नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने सोचा, अरे अगर ये दुष्ट ऐसे ही कर देगा, इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो इसका कल्याण कैसे होगा जल्दी से? भगवान जल्दी आएंगे क्यों? इसलिए कैसे भी इसको प्रेरित करूं। नारद जी महाराज पहुंचे कंस के पास। कंस के पास जैसे ही पहुंचे, अरे कंस ये तुमने क्या कर दिया?
बोले अरे देवर्षि, मुझे इससे कोई भय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इसे छोड़ देता हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे राजन, तुम देवताओं की भाषा समझते नहीं हो। और क्या किया नारद जी ने? भाजपा का चुनाव चिन्ह सामने रख दिया, है? कमल का पुष्प सामने रख दिया। कहा, राजन, अब ये बताओ, इस कमल की पंखुड़ी में पहली पंखुड़ी कौन सी है? हैं? ये है, इसमें पहली कौन सी मानी जाए, ये वाली या ये वाली या ये वाली? बोले महाराज मैं समझा नहीं। बोले गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जहां से गिना उसके बगल वाली 8वीं, अब दूसरी से गिना तो उसके बगल वाली 8वीं। भ्रमित हो गया, बुद्धि को भ्रम में डाल दिया नारद जी ने और कहा, राजन, देवताओं का कोई भरोसा नहीं, कहो 8वां ही पहला बन के आ जाए, पहला 8वां बन के आ जाए, इसलिए छोड़ो मत। हाँ, इसकी समझ में आया, सही कह रहे हैं। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, इधर लाओ बालक को। और वसुदेव जी ने ला करके जो ही दिया, उसने पकड़ा और उठा करके पटक दिया। सज्जनों, 6 पुत्रों को इसने ऐसा ही इसने उनके प्राणों को प्राण पखेरु निकाल दिए। परंतु कहते हैं 7वें गर्भ में भगवान श्री बलराम जी आए। अब की बार भगवान ने माया को प्रेरित किया, योग माया को, कि तुम संकर्षण के द्वारा, आकर्षण के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने कहा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? सज्जनों, भगवान ने कहा तुम्हारी ख्याति होगी। संकर्षण के करके दाऊजी महाराज को गर्भ में पहुंचा दिया रोहिणी मैया। 8म संतान का जब आया, योग माया देवी का रूप धारण करके, कन्या का रूप धारण करके, और गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ प्रादुर्भूत हुई। बोले दुर्गा मैया की आज 8म गर्भ के रूप में भगवान स्वयं ही देवकी मैया के गर्भ में पधार रहे हैं। और ज्यों ही भगवान देवकी मैया के गर्भ में पधारे हैं, देवताओं ने आकर के बड़ी सुंदर स्तुति की है, जिसे गर्भस्तुति कहते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह